नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आज पहली तारीख है 1 अप्रैल। अप्रैल सीरीज की शुरुआत भी हो रही है। इसी के साथ ही साथ आज काफ़ी सारे बदलाव होंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होंगे जिस पर की हमारी नज़र होगी। तो आज का दिन काफ़ी अहम होगा। कुछ जो बदलाव होंगे उस पर भी हमारा फोकस होगा, ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। साथ ही साथ अप्रैल सीरीज कैसी रह सकती है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। और एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर संकेत काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 22,500 के ऊपर कर रहा है कारोबार, हरे निशान में करीब 50 अंक ऊपर। वहीं चीन के बाजार भी हरे निशान में है, करीब करीब 1% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी 1.25% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ईस्टर मंडे भी है, तो इस मौके पर भी यूके, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया के बाजार आज भी बंद होंगे। गुड फ्राइडे को भी ये मार्केट्स बंद थे, तो एक लंबा वीकेंड है जिसमें कि एक हॉलीडे सेशन है जिसमें कि अभी भी काफ़ी सारे बाजार आज भी छुट्टी पर होंगे। तो ये एक अपडेट आपके लिए। उसके अलावा अगर दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो चीन से काफ़ी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। मार्च मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वहाँ पर मार्च 49.1% से बढ़कर 50.8 हो गई है, जो कि अनुमान से भी बेहतर आंकड़े आए हैं। और इन आंकड़ों को देखते हुए ही आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि ज़्यादातर बाजार आज बंद हैं। अमेरिका के बाजार पर नज़र डालें तो गुड फ्राइडे के मौके पर अमेरिका के बाजार तो बंद थे, लेकिन गुरुवार के दिन हमने देखा कि मार्च महीना काफ़ी पॉजिटिव रहा और अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स, S&P 500 रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए। हालांकि नैस्डैक में हल्की नरमी देखने को मिली और लाल निशान में बंद हुए, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है। और FY24 की पहली तिमाही में S&P 500 10.2% और डाउ जोन्स करीब 5.5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 2019 के बाद S&P 500 में इस तिमाही सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो ये पूरा क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। अगर मार्च महीने में ही देखें तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा थे। निविडिया के शेयर की अगर बात करें तो जिस तरीके से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बाजार का फोकस बढ़ रहा है, निविडिया का शेयर इस पूरे तिमाही भी करीब 80% से ज़्यादा चला और मार्च महीने में भी हमने देखा कि 14% की बढ़त देखने को मिली। और इसके अलावा मार्च में ब्याज दरों में कटौती की भी बात अब तेज़ी से होने लगी है, तो उसकी वजह से भी हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी। ये हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फरवरी ISM मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आएंगे और भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे जिस पर की नज़र रहेगी। इसके अलावा एक और अच्छा आंकड़ा आया है, फरवरी PCE आंकड़े भी आए, वो शुक्रवार को आए गुड फ्राइडे के मौके पर, जो कि 2.8% की बढ़त वहां पर देखने को मिली अनुमान के मुताबिक। और इसको फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। ये जो आंकड़े आए काफ़ी पॉजिटिव थे और उसको देखते हुए अब अनुमान किया जा रहा है कि डाउ जोन्स में भी ओपनिंग काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि आज अमेरिकी बाजार खुले रहेंगे और उसका संकेत हम डाउ फ्यूचर से देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर से काफ़ी अच्छे संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। यूरोप के बाजार आज बंद रहेंगे, लेकिन अगर गुरुवार की बात करें तो यहाँ पर भी हरे निशान में ही सभी के सभी इंडाइसेस क्लोज हुए हैं। बॉन्ड यील्ड्स 4.2% पर बरकरार है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास बरकरार है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से कटौती की बात की जा रही है, सोने में जो रुझान है वो काफ़ी बढ़ चुका है और अब हम देख रहे हैं कि 2280 के पास अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं कच्चे तेल में भी हमने बढ़त देखी करीब $1 की और यहाँ पर सप्लाई को लेकर अब चिंता बढ़ती जा रही है। और इसके बीच ओपेक प्लस जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी उत्पादन में कटौती जारी रखने के ही पक्ष में हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं और जो ग्लोबल टेंशन चल रही है इस बीच, उससे कच्चे तेल में सप्लाई को लेकर आउटलुक में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में तेजी देखी। तो कुल मिला के बात करें तो आज ठीक ठाक ही संकेत है। ज़्यादातर एशियाई बाजार तो बंद ही होंगे, लेकिन आज के लिए भी संकेत ठीक ही हैं ग्लोबल मार्केट से, खास करके अमेरिकी बाजारों से संकेत काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। अब एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं और यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। कैश मार्केट में
188 करोड़ की खरीदारी हुई है, लेकिन डीआईएस ने कैश मार्केट में 2691 करोड़ की खरीदारी की है। हम आपको बता दें 28 मार्च का आंकड़ा, यानी कि गुरुवार का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में भी नेट नेट खरीदारी का ही आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे एफआईएस की तरफ से 19,785 करोड़ की खरीदारी हुई है। क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन था, इस वजह से भी आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अब आते हैं, आज भारतीय बाजारों के बारे में बात करेंगे, और अब आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मार्च सीरीज में तो हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई वो काफ़ी अच्छी हुई। 200 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ था। बैंक निफ्टी में भी करीब 338 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अप्रैल सीरीज कैसी रह सकती है ये हम समझेंगे, और आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, ये सभी एनालिसिस लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, सीरीज की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई और दो लेवल्स के हिसाब से मैं बोलूंगा। पहले 47,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया, और इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, और अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो उसने 22,200 के ऊपर क्लोज किया। तो दोनों ही कंडीशन में हमने अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को सीरीज के साथ में एंड किया। एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, अभी आप जब नंबर एफआईएस के पढ़ रहे थे, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस भी बढ़ी है। एलएसआर कहते हैं उसको हम, लॉन्ग शॉर्ट रेशो, तो वो काफी अच्छी इंप्रूव हुई है, सीधा 34% से 44% हो गई है। इसका मतलब है कि इस पार्टिसिपेशन के अंदर, इस एक्सपायरी के अंदर जो पार्टिसिपेशन हुआ, लॉन्ग पोजीशंस बनी, उसमें एफआईएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक चीज मैं और भी आपको नोटिस करा देता हूँ, जो काफी बारीक चीज है, कि इस एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशंस बनी है, इसको माल जो दिया वो डीआईएस ने दिया है। इससे पहले डीआईएस खरीद रहे थे। तो जब कल पार्टिसिपेशन एफआईएस का हुआ, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उस समय डीआईएस ने हल्का सा पोजीशन अपनी माल खाली भी किया है। तो उनका 50% थी लॉन्ग पोजीशन, जो घटकर 44% हो गई है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि ठीक चुनावों से पहले या अप्रैल सीरीज की स्टार्टिंग में आपके पास एफआईएस 44% लो, डीआईएस 44% लो, तो दोनों बराबर बराबर लॉन्ग पोजीशन लेके इस समय सिस्टम में बैठ गए हैं। अब आ जाते हैं डाटा पे। देखिए, 2,16,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने इस सीरीज को निफ्टी का ओपन किया। ये लाइट सीरीज है, काफी लाइट सीरीज है। अमूमन हमको 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लेकिन इस बार 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ऑलरेडी हम शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को देख चुके हैं, इसलिए मार्केट के अंदर हो सकता है रिदम धीरे धीरे करके बने। कोई बहुत तेजी से मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव नहीं आएंगे, बट हाँ, क्योंकि बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, क्रिटिकल लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पर भी दिखाया और एक्सपायरी के साथ दिखाया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके नीचे नहीं जाएगा। इसलिए जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं, उनको अप्रैल सीरीज के अंदर आते आते काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। और हमने कई बार आपके सामने बात रखी है कि एवरेज मत करना, जो ले रखा उसी को संभाल के रखो, आपको 100% रिटर्न मिलेगा, और वो 100% रिटर्न मिला भी आपको। और हमने ये भी कहा था कि अगर आप बीटीएसटी करना चाहो, एसटीबीटी करके, सॉरी, रोल ओवर करना चाहो, तो खूब रोल ओवर करके जाओ। तो जिन्होंने रोल ओवर किया उनके पास भी बेनिफिट आ गया। स्टॉप लॉसेस क्या है निफ्टी के? 22,200 का पहला स्टॉप लॉस, 22,000 का दूसरा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब आपका बेंच मार्किंग 2 बन गए हैं। आपका पहला टारगेट है 22,500, दूसरा 650, तो ये आपके टारगेट्स होंगे। फिर से मैं बोलूंगा, ज्यादा पोजीशन मत रखिएगा। 20% इंडेक्स के अंदर पोजीशन, 40% स्टॉक्स के अंदर पोजीशन, 40% इन कैश रखिए। कभी भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आता है, आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो एवरेज रोल ओवर इस बार होके आया है, और साथ ही इसका जो ओपन इंटरेस्ट है, वो दोनों हैवी है। हैवी इन द सेंस मतलब एवरेज पे है। करीब 2,22,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है इस ओपन इंटरेस्ट में। तो इतने ही होते हैं अमूमन एवरेज, अगर 3 महीने की निकाल दी जाए तो इसकी सीरीज लाइट नहीं है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है थोड़ा और अभी और चले, इसका स्केचअप रैली भी इसको करना है। तो इसके पास करीब 46,500, और माफ कीजिए 47,500, 47,800 के भी टारगेट पेंडिंग है, वो लगाएगा। और उसके बाद फिर 49,000 की तरफ बढ़ के थोड़ा और मार्केट को तेज कर देगा। तो पहले आपके टारगेट है 47,800 तक के, तो यही टारगेट रख के आप होल्ड करें। आपका जो स्टॉप लॉस है 47,000 का है। ये सीरीज के अंदर हमने अपर एंड पे क्लोज किया हुआ है, इसलिए आप उसका स्टॉप लॉस लगा लें 47,000 का। ज्यादा एवरेज ना करें, 20% पोजीशन रखें। ऑप्शन वाले भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है। इस सीरीज का छोटा मोटा काम वो भी करना चाहे कर सकते हैं, और मार्केट के मोमेंटम के साथ ही कंटिन्यू करें। एक शेयर एफ एंड बैन में है, जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। ये फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ही एफ एंड बैन में चला गया। ध्यान रखा जाए, लास्ट भी एफ एंड बैन में था और फर्स्ट डे भी एफ एंड बैन में है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कुछ बड़ा काम हो रहा है, इसलिए बैन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है लास्ट डे और फर्स्ट डे में। इसलिए जी को लेकर काफी सतर्क रहे, इसके अंदर काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऑन द बोथ साइड।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो अप्रैल सीरीज कैसे रह सकती है और किन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी है, खास करके आज कैसे ट्रेड करके चले, ये पूरा एनालिसिस अभी आपको डिम्पी करके बता रहे थे। ऐसे में ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं एडलिटिक से। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है आज बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे लगता है कि बाजार बहुत स्ट्रांग नोट पे ओपन हो सकता है। मतलब आज का सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है क्योंकि ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले चाइना का डेटा रिलीज हुआ, वहां से भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। तो चाइना की साइड से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वहां पे कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, बट वहां से जो इकोनॉमी के फ्रंट पे पॉजिटिव संकेत है वो एक ग्लोबल रैली ट्रिगर कर सकता है और यूएस में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो वो तो ग्लोबल फ्रंट पे बहुत अच्छी बात है। एंड इंडिया में भी रोल ओवर बहुत अच्छे हुए बैंक निफ्टी में, तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया, लगता है वहां पे भी एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट का आउटलुक काफी अच्छा है, न्यू हाईज आ सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। और स्टॉक्स की बात करें तो मैंने 2 स्टॉक चुने हैं। एक है इप्का लैब्स, इसको बाय किया जा सकता है 1237 में, स्टॉप लॉस रहेगा 1175 और टारगेट रहेगा 1320 से लेके 1350। सेकेंड स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्पेस से एसबीआई, इसको बाय किया जा सकता है 753 में, 728 रहेगा स्टॉप लॉस और 799 रहेगा टारगेट। बिल्कुल, तो आदित्य का व्यू काफ़ी पॉजिटिव, बाजार पर संकेत काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और इसके अलावा चीन से भी आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो न्यू हाइज देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में बाजार में। ऐसे में आप तेज़ी करके ही चलिए, तेज़ी का व्यू रखिए। और स्टॉक स्पेसिफिक में इप्का लैब्स आज के लिए अच्छा लग रहा है 1320-1350 के टारगेट के लिए। एसबीआई में 799 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 800 से ₹1 कम यहाँ पर ये लेवल सुझाए गए आदित्य की तरफ से। करेंगे खबरों वाले शेयर्स की, हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है औरोबिंदो फार्मा फोकस में रहने वाला है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेंसिलिन की उनकी फैसिलिटी है उसकी कमिश्निंग स्टार्ट हो गई है। $250 मिलियन का जो है टोटल कैपेक्स था और 15,000 जो टन है पर एनम उसकी उनकी कैपेसिटी है। अब ब्रोकरेजेस का मानना है कि जो इंक्रीमेंटल अर्निंग कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 8 से लेकर 9% तक आ सकती है। और इम्पॉर्टेंटली आप देखें तो एबिडा मार्जिन में भी 150 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिल सकता है। आज 1 अप्रैल है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चेंजेस हमने पहले आपको बता दिए थे फ्राइडे को, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली ओवर द वीकेंड जो है ALMM जो सोलर मॉड्यूल्स के लिए होती है वो अब लागू होने वाली है। अब ये है अप्रूव्ड मॉडल और मैन्युफैक्चरर्स, बेसिकली जो सोलर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए पॉजिटिव होती है जो पैनल्स बनाते हैं। तो इसमें जो है टाटा पावर की आम, टाटा सोलर है, BHEL है, स्मॉल कैप में इंसोलेशन एनर्जी है। तो ये एक टाइप से पॉजिटिव जो है हम इन स्टॉक्स के लिए मान सकते हैं। अब बात करें तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी आया और हमारे ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर भी लगा है कि अब जो है स्टैम्प ड्यूटी या रेडी रेकनर रेट्स जो मुंबई और महाराष्ट्र में हैं वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले, कोई बदलाव नहीं आएंगे, रेट्स वही रहने वाले हैं वित्त साल 2025 में भी। और इम्पॉर्टेंटली ये जो स्टॉक्स है जैसे कि गोदरेज मैक्रोटेक डेवलपर्स, कोल्टे पाटिल जो पुणे बेस्ड भी है, रेमंड, इन स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने मिल सकती है। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस में कल अहम जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्लॉक डील हुई थी जहां पे मधुसूदन केला प्रमोटेड एंटिटी जो है वहां पे देखे तो उन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7.6% रखा है स्टेक। मेट्रो ब्रांड्स के बारे में बात करें, उन्होंने जो है रिटेल और ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जो है इम्पोर्टेंट करार कर दिया है क्रॉक्स इंडिया के साथ। अब ये ऑफकोर्स आपके वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा के, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है ईटी का।
बिडिंग प्रोसेस होती है एक कंपनी सर्जिकल सप्लाईज़ के लिए हेल्थियम मेडटेक, उसको वो अक्वायर कर सकते हैं। एक पी फर्म एपेक्स पार्टनर्स इसके होल्डर हैं और इसकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन है। हालांकि उनकी जो बातचीत होगी वो क्रिस कैपिटल के साथ हो रही है कंसोर्टियम में लेके, और अगर देखा जाए तो रेस में जो है ब्लैकस्टोन और KKR भी हैं। KPI ग्रीन भी फोकस में रहेगा। CIG अप्रूवल आई है 55 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, जो 55 मेगावाट है उसको लेके। कैनरा बैंक में भी एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल आ गया है। यहाँ पे जो है इनिशिएट उन्होंने कर दिया है प्रोसेस, जहाँ पे वो अपनी 13% स्टेक जो बैंक की है वो जो है लिस्टिंग जो होगी कैनरा रोबेको AMC की, उसके ज़रिए जो है वो अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ऑफकोर्स लास्ट ईयर जो था ये अनाउंसमेंट आया था। इम्पॉर्टेंटली इन्फोसिस भी फोकस में रहेगा और कंपनी का बयान आया कि वो लगभग 6,300 करोड़ की जो टैक्स रिफंड है जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर्स की, वो जो है अब कंपनी रियलाइज़ कर सकती है। तो एक टाइप से बहुत बड़ा जो है न्यूज़ फ्लो है ये। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए भी जो है वित्त साल 2024 का एनुअल टर्नओवर के बारे में बात करें तो 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गया है और जो ग्रोथ आई है वो 30% के ऊपर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज दिन के रडार में फोकस में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं इसमें। इन्फोसिस जैसा स्टॉक आज फोकस में रहेंगे और इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा और टाटा पावर जैसे स्टॉक्स भी आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। तो इन सब पर आज नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जो कि आज के ट्रेड में आज दिन भर आप नज़र रखिए इन पर। लेकिन अब ब्रोकरेज के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं खबरों के चलते भी, ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे तो बोफा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, अब खरीदारी की राय दी है और 1250 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि ऑटोमोटिव सेगमेंट तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एरोस्पेस सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके चलते आउटलुक अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट रिस्क है वो भी कंपनी के फेवर में होगा। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है और 1250 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस पर भी एक रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिक की, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1550 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि गोल्ड AUM के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और उसी के चलते कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन के ऑपरेशंस में RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, जिसके चलते मुथूट फाइनेंस जैसे प्लेयर्स को फ़ायदा हो सकता है। उसी के साथ साथ बाकी सेगमेंट्स का भी आउटलुक अच्छा है। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नज़र आ सकता है और उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद कंसेंसस एस्टिमेट्स भी बढ़ सकते हैं। अभी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1550 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इन्फोसिस इनकम टैक्स की डिमांड आई, जिसके चलते भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और उसके साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 1750 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे जो 18 अप्रैल को आएंगे और उसी के साथ साथ FY25 का रेवेन्यू गाइडेंस भी आएगा, तो ये दोनों एक की कैटलिस्ट रहेंगे स्टॉक के लिए। 3 to 6% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है मॉर्गन स्टैनली बेस केस सिनेरियो में, तो 1750 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य इन्फोसिस पर। इसके अलावा पूरे IT सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की और उनका मानना है कि एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए उसके बाद पूरे IT सेक्टर के लिए वो अपने एस्टिमेट्स मॉडरेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अर्निंग्स बेटर रह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस ही रखने चाहिए। उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड अपने टारगेट प्राइसेस घटाए हैं। TCS पर टारगेट प्राइस अब 4350, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो टेक, LTI माइंडट्री सभी पैरामीटर्स पर अपने टारगेट प्राइसेस घटाए हैं। तो काफ़ी बेरिश रिपोर्ट आती हुई नजर आई मॉर्गन स्टैनली से IT कंपनीज पर, जिसके चलते IT स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। ओके, तो ये ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। इन्फोसिस ज़रूर आज के ट्रेड में फोकस में रखिए क्योंकि 6000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स रिफंड आने का अनुमान है टैक्स विभाग की तरफ से। तो आज इन्फोसिस फोकस में रहेगा और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, इन्फोसिस पर भी आई है। इसके अलावा तमाम IT स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे और बाकी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अभी आशीषा हाईलाइट कर रही थी, तो इस पर आज नज़र रखिए।
चलिए, ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने समझा, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट पर नजर कहाँ रखें, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर ग्रुप के रवि देओरा। रवि जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहा है, ब्याज दरों में तेजी की बात, जो कटौती की बात है वो अब तेजी से हो रही है। ऐसे में सोने में जो तेजी आप देख रहे हैं, कैसे ट्रेड करें आज, और किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या मौके हैं आज सोने या चांदी खरीदने के लिए? गुड मॉर्निंग। जरूर से लास्ट वीक में काफी अच्छा बुल रन हमने गोल्ड एंड सिल्वर में देखा। ये वीक में एक्सटेंड होगा, पर्टिकुलर जो वीकेंड में डेटा है फ्राइडे के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स वो काफी पॉजिटिव थे और सपोर्ट कर रहे थे जो फेड ने अपनी लास्ट मीटिंग में रेशनल दिया था कि क्यू रेट कट होने चाहिए। तो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव सिनेरियो है। साथ में चाइना का भी मैक्रो इवेंट अच्छा है, तो आई थिंक लग रहा है कि इमर्जिंग बास्केट की तेजी की वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा वीकनेस रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए बोल्ड सिनारियो है। गोल्ड के पहले बात करें, जून कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट क्लोजिंग था वो 67,700 का था। अगर यहाँ से मंथ के करीबन 67,800 ऐसा कुछ ओपन हो गए तो ये मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। कल का जो क्लोज था मंथ के लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 68,600 तक के लेवल आपको गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। भाई सिल्वर भी मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है। आज सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि मेटल्स भी पॉजिटिव है, गोल्ड का भी सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है, तो सिल्वर को बाय करें। 76,000 का पहला टारगेट रहेगा, 76,500 का दूसरा टारगेट होगा, 74,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सिल्वर बाय कर सकते हैं। एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग व्यू है। तो गोल्ड और सिल्वर में, सिल्वर पर ज्यादा बुलिश हैं रवि, अभी भी वहां पर तेजी के मौके बन रहे हैं 76,000 के लेवल्स के लिए, और सोने में अब अगले टारगेट 68,000 के ऊपर के दिखाई दे रहे हैं। कच्चे तेल में रवि क्या सलाह देंगे आप? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हल्की तेजी ये देखने को मिल रही है, फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं आप, और कच्चे तेल को कैसे ट्रेड करें? चल से लास्ट वीक में काफी अच्छा रनअप था। ये वीक में जो ओपेक प्लस की मीटिंग है इसके ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा, इसमें क्या डिसीजन निकल के आता है। हालांकि जब भी ओपेक प्लस की मीटिंग होती है उसके पहले कच्चे तेल थोड़ा तेजी में ही रहता है, तो आई थिंक यही सिनेरियो आज भी रहेगा। मैक्रो एंड डिमांड पिक्चर में थोड़ा कमी दर्ज हुई थी, हालांकि जिस हिसाब से चाइना के डेटा है तो वो थोड़ा सपोर्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो आज अप्रैल फ्यूचर जो क्रूड ऑयल का है 6900 के आसपास क्लोज हुआ था लास्ट, थोड़ी डीप 6870 के करीब आज वॉलेटिलिटी में मिलता है, तो 6800 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। आज 7020 तक के लेवल क्रूड में अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर आपके लिए। बेस मेटल्स में रवि कहाँ मौके देख रहे हैं आप? मेटल्स में 7 महीने के बाद एक अच्छे मैक्रो इवेंट पॉजिटिव हुई है, पर्टिकुलर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में एक्सपेंशन देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि आज मेटल्स भी थोड़ा पॉजिटिव साइड ही फोकस में रहेंगे। एल्यूमिनियम में बाय करें, आई थिंक जिस हिसाब से वहाँ पे मंथ इन्वेंट्री का सिनारियो है, आई थिंक एल्यूमिनियम में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो एल्यूमिनियम के करंट फ्यूचर अप्रैल में बाय करें 208 के करीब, 214 का टारगेट रहेगा, 205 के स्टॉप लॉस के साथ आप अप्रैल बाय कर सकते हैं। वही चाइना का कोरिलेशन कॉपर के साथ अच्छा है, कॉपर भी 760 के करीब क्लोज हुआ था अप्रैल, फ्यूचर बाय करें 755 के स्टॉप लॉस के साथ, 775 तक के लेवल के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह एल्यूमिनियम पर खरीदारी करने की सलाह है 214 के टारगेट के लिए। और जैसा कि हम आपको सुबह हाईलाइट भी कर रहे थे कि चीन से आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आए हैं, तो उससे आज मेटल स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए तमाम कमोडिटीज़ में। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही।